द फर्स्ट, सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक, द थर्ड मिस्टेक, चौथा खतरनाक, पांचवा और लास्ट। टॉप 5 mistakes 90% of investors make because of which they lose money. Not because the market is bad, not because mutual fund did them wrong, but their behavior was wrong. हाय नमस्ते जय हिंद, मैं हूं पार्थ कोठारी, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी 5 मिस्टेक्स every investor is making because of which they are losing money. But before that, do know I have seen hundreds of funds, hundreds of portfolios, beginners के, businessmen के, employees के, expert fund managers के, and I tell you, it is not because of the market that they are losing money, but because of their behavior. So, the first and simplest mistake that an investor make is stopping the SIP when the market crashes. When the market corrects 15 to 20%, everybody, the news, they are screaming कि recession is here. An investor panics और वही गलती करते हैं आप लोग, अपना SIP रोक देने का. For example, March 2020, कोविड, उस समय 38% करेक्शन आया था मार्केट में, और जिन भी इन्वेस्टर्स ने उस समय SIP रोकी, उन्होंने अभी तक का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिकवरी मिस किया, क्योंकि मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया। सिर्फ 10,000 की SIP नहीं रोकी होती तो मार्केट ने अनइमेजिनरी रिटर्न्स दिए थे। मार्केट क्रैश इज नॉट डेंजर, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। स्मार्ट इन्वेस्टर्स SIP इंक्रीज करते हैं और इमोशनल इन्वेस्टर्स SIP स्टॉप। आप डिसाइड करिए आप कौन है। सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक इज चूजिंग फंड्स फ्रॉम द लास्ट 1 year रिटर्न। ये तो बहुत डेंजरस है जी। सीधा कोई ऐप खोल दिया, ऐप के अंदर गए, सॉर्ट किया उसको लास्ट 1 year रिटर्न से, जिसने रैंक 1 किया उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज नॉट स्मार्ट इन्वेस्टिंग, दिस इज परफॉर्मेंस चेजिंग। एग्जाम्पल देता हूँ, 2022-23 स्मॉल कैप फंड क्वांट का अनइमेजिनरी रिटर्न 35-45। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि एक साल में पैसा 35-45% रिटर्न दे सकता है। और वही फंड्स को अगर आप अभी देखोगे 2023 के बाद 24 और 25 में, तो -2%, +3%, +2% जैसे रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं। भाई साहब, मार्केट रोटेट करता है। पिछले एक साल का रिटर्न गारंटी नहीं है कि वो आगे भी बढ़ेगा। उसके लिए आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देखनी पड़ती है, 5-7 साल की कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है, इन्वेस्टर का बैकग्राउंड माइंडसेट देखना पड़ता है, उसकी फिलॉसफी देखनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट कोई लॉटरी टिकट नहीं है। द थर्ड मिस्टेक इज टू मेनी फंड्स। भाई साहब, 20-20, 40-40 फंड्स क्यों? बस फ्रेंड ने बोल दिया, यूट्यूबर ने सजेस्ट किया है, अरे इंस्टा पे वो रील देखी थी, अरे मेरा सीए बता रहा था। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें 20-20 फंड्स की नहीं, क्लैरिटी की जरूरत। एग्जांपल ले लो, एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी एसेट, एक स्मॉल और एक मिड। दिस इज आइडियल स्ट्रक्चर। इससे ज्यादा डीडुप्लीकेशन करके कोई सेंस नहीं बनता। मोर फंड्स इज नॉट इक्वल टू मोर डाइवर्सिफिकेशन, मोर फंड्स इक्वल्स टू मोर कंफ्यूजन। चौथा खतरनाक मिस्टेक है इन्वेस्टिंग विदाउट अ गोल। भैया, इन्वेस्ट करना क्यों है ये तो पता करो पहले। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ मोटिव। Motives are retirement in 20 years, house in 8 years, child's education और child's future in 15 to 20 years. जब तक आपका मोटिव क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप सिर्फ पैनिक में जियोगे। मोटिव क्लियर है तो आपको पता है टाइम आपकी तरफ है, आप पैनिक नहीं करोगे। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पेशेंस क्रिएट करता है और बिना उसके एंग्जाइटी। पांचवा और लास्ट सबसे बड़ा मिस्टेक है पोर्टफोलियो रेगुलरली चेक करना। डेली फंड्स चेक करने से आपको रेड्स दिखेंगे। रेड्स आएगा तो फियर आएगा, फियर आएगा तो बैड डिसीजंस आएंगे। अगर आप फैक्ट चेक करें तो 10 से 15 साल में निफ्टी ने माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेड्स नहीं आए थे। कोरोना के वक्त आए थे, 2014 के पहले इलेक्शन में आए थे, 2008 में आए थे। रेड्स आते हैं, लेकिन पेशेंस इज द की। आप एक आम का बीज बो और फिर उसे डेली खोद खोद के देखो कि आज उसमें से रूट्स निकले नहीं निकले, आज वो पेड़ बनना चालू हुआ कि नहीं हुआ, तो वो बीज ही मर जाएगा और ना पेड़ निकलेगा। वेल्थ बनने में टाइम लगता है। चेक क्वार्टरली, नॉट डेली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को फेल नहीं करते हैं, इन्वेस्टर्स फेल करते हैं म्यूचुअल फंड को। डिसिप्लिन बीट्स इंटेलिजेंस इन इन्वेस्टिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर पेशेंट, एंड पेशेंस इज रेयर। सो रिमेंबर, स्टॉप्स के वक्त SIP नहीं रोकनी है, एक साल का रिटर्न देख के फ्यूचर प्लान नहीं करना है, अपने फंड्स को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है और डेली अपने इन्वेस्टमेंट को चेक नहीं करना है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करो और आप ऑलरेडी 80% इन्वेस्टर्स से आगे हो।